जीडीपी की ग्रोथ गिरना इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इस मुद्दे पर छिड़ी देश भर में बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर जीडीपी हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। दरअसल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल कीमत को कहते हैं। जीडीपी एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास का आईना होती है। चार अहम मांगों के जरिए जीडीपी का आकलन किया जाता है। पहला है उपभोग व्यय, यह गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्चे को कहते हैं। दूसरा है सरकारी खर्च, तीसरा निवेश में किया गया खर्च और चौथा मानक है कुल निर्यात। जीडीपी के डेटा को कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग और होटल कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी सोशल और सार्वजनिक सेवाओं से जुटाया जाता है। जानकार कहते हैं कि जीडीपी के आंकड़ों का देश की इकोनॉमी के साथ आम लोगों पर भी काफी असर पड़ता है। जीडीपी में गिरावट का मतलब है कि देश में उत्पादन कम हो रहा है, यानी डिमांड और खरीदारी में कमी। इससे सरकार की आमदनी कम होगी और फिर सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी। डिमांड नहीं होने से कंपनियों का कारोबार कम होगा और कंपनियां विस्तार नहीं कर पाएंगी। मार्केट में नई सरकारी नौकरियां नहीं आएंगी, साथ ही नौकरियां जाने का खतरा भी बना रहेगा, क्योंकि जब उत्पादन कम होगा तो कंपनियों का मैन पावर कम रखना होगा। इन सब की वजह से औसत आय में भी कमी होगी। सरल भाषा में समझे तो एक व्यक्ति की औसत आय 30,000 रुपये प्रति महीने है और इस दरमियान जीडीपी में 24% गिरावट आ जाती है, तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों की औसत आय में 7200 रुपये की गिरावट आएगी। अब उसकी आय 22,800 रह जाएगी। आय में कटौती आम आदमी के किचन के बजट को भी प्रभावित करता है।